हरियाणा के रेवाड़ी में बीजेपी के सियासी सेनापति ने मिशन 2014 के लिए फूकी चुनावी रणभेरी। कहा, हरियाणा की धरती से परिवर्तन की पुकार है। एक दशक से देश को हमेशा निराशा, पराजय की खबरें मिल रही हैं। बीजेपी की तरफ से पीएम उम्मीदवारी के बाद रेवाड़ी में मोदी की पहली रैली। भारतीय सेना की तारीफ में कहा, भूकंप के वक्त गुजरात मौत की चादर पर लिपटा था, तब सैनिक देवदूत बनकर आए और मदद की। रिटायर्ड सिपाहियों की रैली में मोदी ने कहा, सैनिक स्कूल में पढ़ना चाहता था लेकिन पैसे की तंगी की वजह से नाम नहीं लिखवा सका। उत्तराखंड में शहीद हुए जवानों को किया नमन। मन में वो कसक बनी रही कि मैं सेना में जाने के इरादे से सैनिक स्कूल में जाना चाहता था, नहीं जा पाया। मोदी ने कहा कि पाकिस्तान को यह समझना चाहिए कि उस देश का जन्म बेशक भारत विरोध में हुआ हो, लेकिन अब उनकी तरक्की भारत विरोध में नहीं है। मैं पाकिस्तान के बच्चों को कहना चाहता हूं, ये बम, बंदूक, पिस्तौल, ये आतंकवाद का गर्भाधान करने की प्रवृत्ति आपका 60 साल में अब तक कोई ध्यान नहीं। मोदी ने चीन के मसले को भी उठाया। कहा, चीन अरुणाचल प्रदेश हड़पना चाहता है और नदियों का पानी तक रोकने पर उतारू है। ऐसा सेना की कमजोरी के कारण नहीं हो रहा है, बल्कि दिल्ली के ढुलमुल रवैये के कारण ही चीन की ऐसा करने की हिमाकत हो पा रही है। रेवाड़ी में बोले जनरल वीके सिंह। कहा, आजादी के 70 साल बाद भी अंग्रेजों के बनाए वॉर मेमोरियल इंडिया गेट पर जाना गलत। कितने शर्म की बात है कि सरकार ने अभी तक नेशनल वॉर मेमोरियल नहीं बनाया। दंगे के बाद हालात का जायजा लेने के लिए मुजफ्फरनगर पहुंचे अखिलेश यादव को लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा। कवाल गांव में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अखिलेश के खिलाफ नारेबाजी की और उन्हें काले झंडे भी दिखाए। अखिलेश यादव जैसे ही कवाल गांव पहुंचे, लोगों ने उनके खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। नाराज लोगों ने सीएम को काले झंडे भी दिखाए। मुख्यमंत्री ने गुस्साए लोगों को भरोसा दिलाया कि उन्हें इंसाफ मिलेगा। यूपी के कैबिनेट मंत्री आजम खान ने मुजफ्फरनगर में लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। कहा, बिना किसी डर के मुख्यमंत्री के सामने अपनी बात रखें। आजम खान को मुजफ्फरनगर हिंसा को लेकर अभी अपनी सरकार से नाराज माना जा रहा था। कमाल में लोगों ने सीएम से इलाके के पूर्व एसएसपी सुभाष दुबे की भूमिका की जांच की मांग की है। अखिलेश यादव ने उन्हें भरोसा दिलाया कि दुबे के खिलाफ विभागीय जांच की जाएगी। यूपी सरकार ने मुजफ्फरनगर के पूर्व एसएसपी सुभाष कुमार पांडे को सस्पेंड कर दिया है। सुभाष दुबे के खिलाफ विभागीय जांच का आदेश। दंगे के दौरान ड्यूटी में लापरवाही का आरोप। अखिलेश यादव के मुजफ्फरनगर दौरे पर मुख्तार अब्बास नकवी का ट्वीट। मुजफ्फरनगर के सांप्रदायिक दंगों पर सेक्युलर टूरिज्म शुरू हुआ। इंसानी लाशों पर सेक्युलर शतरंज की सियासी विस्तार। आरएलडी लीडर चौधरी अजीत सिंह ने यूपी सरकार पर एक बार फिर निशाना साधा। कहा, बीएचपी के साथ गुपचुप मीटिंग करने वाले समाजवादी यूपी में सांप्रदायिक भावनाएं भड़का रहे हैं। ये 10 दिन पहले जसपा को मालूम था टेंशन। मोदी की पीएम उम्मीदवारी पर कोप भवन में बैठे आडवाणी के दरबार में बीजेपी नेताओं का जमघट। जसवंत सिंह ने आडवाणी के घर जाकर उनसे मुलाकात की। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह के मुताबिक आडवाणी से किसी का कोई मतभेद नहीं है और वो अब भी उनके संरक्षक है। राजनाथ सिंह ने कहा कि आडवाणी बीजेपी में अकेले नहीं पड़े हैं। 2014 चुनाव के लिए मोदी के नाम के ऐलान के बाद बीजेपी में मचा घमासान। आडवाणी की नाराजगी के बाद पार्टी को एकजुट दिखाने की कवायद में बीजेपी लीडरों के छूटे पसीने। नकवी बोले, पार्टी में सब साथ हैं। मुंबई से सटे ढाड़े में 4 साल की स्कूली बच्ची से रेप की वारदात। नामचीन कॉन्वेंट स्कूल के बस क्लीनर पर दुष्कर्म का आरोप। पकड़ा गया मासूम का आरोपी। रेपिस्ट क्लीनर 23 सितंबर तक पुलिस कस्टडी में भेजा गया। मुंबई में 20 साल की लड़की के साथ छेड़खानी करने वाले मंचलों ने विरोध करने पर लड़की के भाई को जान से मारने की कोशिश की। मुंबई पुलिस की लापरवाही पर उठे सवाल। वारदात के 48 घंटे बाद भी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर। अखिलेश राज में महिलाओं की इज्जत नहीं महफूज। फिरोजाबाद में लड़कियों के साथ 6 लोगों ने की दरिंदगी। घर लौट रही लड़की का गैंगरेप के बाद बनाया वीडियो। इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी यासीन भटकल को लेकर एनआईए की टीम बिहार के दरभंगा पहुंची। आईएम के लोकल मॉड्यूल की शिनाख्त की कोशिश। सूत्रों के मुताबिक दरभंगा मॉड्यूल की जानकारी लेने के लिए एनआईए टीम ने यासीन के साथ बिहार के कई स्थानों पर छापेमारी की। पंजाब के बरनाला में टाटा वेंचर और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर। टाटा वेंचर के परखच्चे उड़े। हादसे में 9 लोगों की मौत, 5 की हालत गंभीर। मरने वालों में 3 महिलाएं और 2 बच्चे भी शामिल।
चाइना किलर के नाम से मशहूर भारत के इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का उड़ीसा के व्हीलर आइलैंड पर कामयाब परीक्षण किया गया। डीआरडीओ की तरफ से बनाई जा रही पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक पर आधारित अग्नि मिसाइल की रेंज 5000 किलोमीटर तक है। ये मिसाइल 1000 किलो तक के परमाणु हथियार को ले जा सकती है। चीन और यूरोप तक मार कर सकती है भारत की अग्नि मिसाइल। हैदराबाद की 21 साल की सीए स्टूडेंट ने अनिल अंबानी का टैक्स रिटर्न से जुड़ा अकाउंट हैक करने का दावा किया है। शुरुआती जांच के बाद लड़की के खिलाफ आईटी एक्ट की धाराओं में केस दर्ज किया गया।